हेलो, माई सेल्फ कांता चौधरी। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिपेंड्स अपॉन थ्रू नॉलेज ऑफ देयर पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ अंडर वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस। हमें किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए अगर हम उसे यूज़ करना चाहते हैं, और वो प्रॉपर्टी किस किस कंडीशन में क्या क्या चेंजेस करती है, ये सब हमें पता होना चाहिए। द टर्म प्रॉपर्टी इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल टू एक्सटर्नली इम्पोज्ड कंडीशंस लाइक फोर्स एंड टेम्परेचर। जो प्रॉपर्टी है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेजरमेंट में होते हैं। क्वालिटेटिव वो जो अगर उस ऑब्जेक्ट के टुकड़े कर दिए जाए या विभाजित कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए तो उस प्रॉपर्टी पे कोई असर ना पड़े, जैसे प्रेशर एंड टेम्परेचर। लेकिन क्वांटिटेटिव वो जिससे अगर उस ऑब्जेक्ट के टुकड़े करे जाएं तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसमें चेंजेस आ जाएं, जैसे मास, वॉल्यूम। तो इन प्रॉपर्टीज़ पे फोर्सेस और टेम्परेचर का क्या असर होता है ये हमें पता होना चाहिए। हाउ द रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज फाउंड इन डिफरेंट क्लास ऑफ मटेरियल इज वेरी लार्ज। हालांकि जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत सारी होती हैं अलग अलग मटेरियल्स में। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? मेनली फिजिकल, मैग्नेटिक, केमिकल, टेक्नोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, थर्मल, मैकेनिकल। अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट डिटरमाइंस इट्स बिहेवियर अंडर अप्लाइड फोर्सेज आर कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। वो प्रॉपर्टीज़ जो फोर्स अप्लाई करने पर जो अपना बिहेवियर है वो बदलती हैं या बताती हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। दे आर यूजुअली रिलेटेड टू द इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। जनरली रिलेटेड होती हैं इलास्टिक या प्लास्टिक बिहेवियर से। दीज प्रॉपर्टीज़ आर एक्सप्रेस एज द फंक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये स्ट्रेस या स्ट्रेन की फॉर्म में होती हैं, या स्ट्रेस या स्ट्रेन के अनुसार इन्हें समझाया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं डक्टिलिटी की, ब्रिटलनेस की, तो अगर जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाते हैं और उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन बियर करने की अगर प्रॉपर्टी है तो वो ऑब्जेक्ट डक्टाइल है, जबकि अगर उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन बियर करने की प्रॉपर्टी नहीं है तो वो ब्रिटल है। A sound knowledge of mechanical properties of material provides the basis for predicting behavior of material under different load condition and design the components out of them. इन प्रॉपर्टीज़ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग मटेरियल के बिहेवियर को अलग अलग कंडीशंस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं और एक प्रॉपर डिज़ाइन कर सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं: इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस, रेजिलेंस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, हार्डनेस, फटीग, क्रीप, वियर रेजिस्टेंस। ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इलास्टिसिटी। सबसे पहले इलास्टिसिटी जो होती है, किसी भी मटेरियल पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, जब फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी भी मटेरियल पर, तो उसमें जो भी डिफॉर्मेशन आ रही है वो डिफॉर्मेशन परमानेंट ना होकर जब हम उस पर से फोर्स हटा देते हैं, जो अप्लाइड फोर्स है वो अगर हटा देते हैं, तो जो वापस जो कंडीशन बनती है वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, फोर्स अप्लाई करने के बाद में अगर जो मटेरियल है वो अपनी वास्तविक कंडीशन में ना आकर उसी कंडीशन में अगर रह जाता है, उसी डिफॉर्मेशन में रह जाता है, तो उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। टफनेस, कोई भी मटेरियल अगर है उसमें एक बार प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाने के बाद में उसमें फ्रैक्चर आने तक वो कितनी स्ट्रेस या कितना फोर्स बियर कर सकता है या उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, टफनेस कहलाती है। रेजिलेंस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, ये सभी उसकी स्ट्रेंथ है जो ये बताती है कि वो कितना स्ट्रेंथ बियर कर सकता है। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ,
झटकों को या शॉक कितना एब्जॉर्व कर सकता है। डक्टिलिटी, किसी भी मटेरियल की वायर में कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। हार्डनेस, ऑब्जेक्ट के इंडेंटेशन को या स्क्रैच को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। फटीग, जो ऑब्जेक्ट है अगर वो साइक्लिक लोड के अंडर में अगर उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है फटीग कहलाता है। क्रीप, टाइम के अलोंग कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर जो स्ट्रेस लग रही है अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो उस स्ट्रेस में वो बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन वही स्ट्रेस जो है वो बहुत लंबे टाइम तक अगर लग रही है तो उसे क्रीप कहते हैं। फटीग में यही था कि वो स्ट्रेस जो नॉर्मल कंडीशन में लग रही हो तो उस पर कोई असर नहीं कर रही हो, लेकिन क्योंकि साइक्लिक लोडिंग पे लग रही है तो वही स्ट्रेस उसे फ्रैक्चर कर रही है। और वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रही है फिर भी इनफाइनाइट साइकिल्स तक लग रही है फिर भी उस ऑब्जेक्ट में फ्रैक्चर नहीं आता है, वो उसकी एंड्योरेंस लिमिट कहलाती है। वियर रेजिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में टकराकर उनमें जो भी डिफॉर्मेशन आता है दैट इज कॉल्ड वियर। Elasticity, as you know, the property of material by virtue of which deformation caused by applied loads disappear upon removal of load. लोड अप्लाई होने के कारण से जो डिफॉर्मेशन आया था वो लोड हटा देने पर डिफॉर्मेशन चला जाए या ऑब्जेक्ट जो है वो वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में अगर आ जाता है तो ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती है। इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज द पावर ऑफ कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द स्ट्रेस और लोड इज रिमूव्ड, जब स्ट्रेस या लोड रिमूव कर दिया जाए। प्लास्टिसिटी, द प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू अंडरगो सम डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर और फेलियर। परमानेंट डिफॉर्मेशन की अवस्था में चला जाना जब उसमें रप्चर या फेलियर नहीं है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल ओनली टेक आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज एग्जिटेड। जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है या जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है वो सिर्फ इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद में ही आता है, उससे पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज टेम्परेचर। डक्टिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर, और वी कैन से इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर। Toughness, toughness is the ability of material to absorb energy during plastic deformation up to fracture. Fracture तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के टाइम में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है दैट इज टफनेस। हार्डनेस, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल विच गिव्स इट द एबिलिटी टू रेजिस्ट बीइंग परमानेंटली डिफॉर्म्ड व्हेन ए लोड इज अप्लाइड। जब किसी ऑब्जेक्ट पर परमानेंट लोड अप्लाई हो रहा है उस वक्त उसकी एबिलिटी टू रेजिस्ट इंडेंटेशन और स्क्रैच, इट इज़ कॉल्ड हार्डनेस। द ग्रेटर द हार्डनेस ऑफ द मेटल द ग्रेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट ये जो प्रॉपर्टी है ये डिफॉर्मेशन से पहले की प्रॉपर्टी है हार्डनेस। टफनेस जो है वो डिफॉर्मेशन के दौरान की प्रॉपर्टी है। इन दोनों में कई बार कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। Fatigue, metal fatigue is the progressive and localized structure damage that occurs when a material is subjected to cyclic loading. जब material जो है वो cyclic loading के कांटेक्ट में हो तो उसके कारण से जो थोड़ी सी स्ट्रेस है उसके कारण से भी अगर मेटल में फटीग या फ्रैक्चर आ जाता है तो उसे फटीग कहते हैं। द हाईएस्ट स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन विदस्टैंड फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए वो हाईएस्ट स्ट्रेंथ जो कि वो उसे फ्रैक्चर नहीं होने दे या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में नहीं आए उसकी एंड्योरेंस लिमिट कहलाती है। द ग्रेटर एंड द अप्लाइड स्ट्रेस रेंज द शॉर्टर द लाइफ। जितनी ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई होती चली जाएगी उसकी लाइफ उतनी ही शॉर्टर होती चली जाएगी। क्रीप, the tendency of a solid material to deform permanently under the influence of mechanical stresses. mechanical stresses में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लंबे टाइम ड्यूरेशन के कारण से जब उसमें डिफॉर्मेशन आता है
इसे क्रीप कहते हैं. इट कैन अकर एज a result of long term exposure to high level of stress that are still below the yield strength of the material. Creep is more severe in materials that are subjected to heat for long periods. उन materials के लिए तो बहुत ज़्यादा creep जो है सीवियर कंडीशन होती है, जो बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं और हीट के कांटेक्ट में आ जाते हैं और नियर टू मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाते हैं. कोई भी बड़ा दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. Wear is related to interactions between surfaces and specifically the removal and deformation of materials on a surface as a result of mechanical action of the opposite surface. Opposite surfaces के mechanical actions के कारण जो उनकी surfaces पे changes आते हैं या जो भी deformation होती है, that is called wear. कुछ properties जैसे density, strength, हार्डनेस, डक्टिलिटी, टफनेस, फटीग रेजिस्टेंस, क्रीप, ये तो कुछ उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़. थर्मल प्रॉपर्टीज़, थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, मेल्टिंग पॉइंट. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, कंडक्टिविटी. ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में ट्रांसमिसिविटी, कलर. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्टिविटी, कंबस्टिबिलिटी. Thermal properties, the properties of a material that determine how it reacts when it is subjected to the excessive heat or heat will influence over time are called thermal properties. Thermal properties वो properties होती हैं जो टाइम के अलॉन्ग या excessive heat के अलॉन्ग क्या रिएक्शन रखती हैं या उनका क्या बिहेवियर होता है जब हीट फ्लक्चुएट होती है, वो बताती हैं. जैसे हीट कैपेसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल स्ट्रेस. These are the main thermal properties. Heat capacity represent the amount of energy required to produce a unit temperature rise. Heat capacity जो होती है वो amount of energy होती है जो कि unit temperature rise produce करने के लिए use होती है, वो amount of energy होती है. C is equals to dq upon dt. Thermal expansion, when the temperature of a material increases, जब किसी material का temperature increase होता है, a change means expansion, जो material है उसमें expansion आता है, in its volume is observed, this change is known as thermal expansion. यही change thermal expansion कहलाता है. हमने example देखा है कई बार कि जो रेलवे ट्रैक्स होती है उनके बीच में जॉइंट पर गैप रखा जाता है क्योंकि जो मटेरियल है उनकी ट्रैक्स का वो हीट गेन करके गर्मी के दिनों में एक्सपेंड होती हैं. तो अगर उनके बीच में स्पेस रखी जाती है तो वो आपस में टकराएंगी नहीं और एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, और अगर स्पेस नहीं रखा जाएगा तो ये संभावना बढ़ जाती है. थर्मल कंडक्टिविटी, the properties that characterize the ability of material to transfer heat is called thermal conductivity. किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो ये बताती है कि वो मटेरियल हीट ट्रांसफ़र कर सकता है या नहीं कर सकता है, थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है. इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हमने एक कॉर्नर से हीट दी तो वो उस हीट को दूसरे कॉर्नर तक पहुंचा पाता है या नहीं पहुंचा पाता है. जैसे अगर हम बात करते हैं आयरन रॉड की, आयरन रॉड को अगर हम एक तरफ से गर्म करते हैं तो एक टाइम बाद में हम उसे दूसरी तरफ से नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो हीट बाईपास कर देता है वहाँ तक. लेकिन अगर लकड़ी को पकड़ रहे हैं हम, लकड़ी की एक वुडन रॉड है उसको हम गर्म करते हैं तो वो जो एक सिरा है वो जल भले ही जाएगा लेकिन दूसरे सिरे तक हीट नहीं पहुँचती, हम जलती हुई लकड़ी को पकड़ सकते हैं दूसरे सिरे से. जो नेचर है उसमें अभी तक जितना पता है उसमें सिल्वर जो है वो मेटल है जिसके थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, चांदी जो है. Q इज इक्वल्स टू के डी टी अपॉन डी एक्स. के इज थर्मल कंडक्टिविटी, Q इज हीट बाईपास पर यूनिट एरिया, डी टी टेम्परेचर डिफरेंस, डी एक्स यूनिट थिकनेस. थर्मल स्ट्रेस, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर के रिजल्ट में जो थर्मल स्ट्रेस जनरेट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस.
स्पेसिफिक हीट जो अभी हम हीट कैपेसिटी के फॉर्म में देख के आए हैं, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस 1 डिग्री। किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। द टेम्परेचर चेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल टेम्परेचर T1 एंड द इनिशियल टेम्परेचर T। फाइनल टेम्परेचर T1 और इनिशियल टेम्परेचर T के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर डिफरेंस। व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। अगर जो हीट है उसको दी जाती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। व्हेन द हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, अगर जो हीट है वो किसी ऑब्जेक्ट से अगर ली जाती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। फाइनली टेम्परेचर थर्मल प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी थर्मल प्रॉपर्टी है, बहुत जगह यूज़ होती है। द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन ए गैस आर इन कांस्टेंट मोशन। किसी भी गैस में एटम और मॉलिक्यूल जो है वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ स्पीड विद विच दे मूव। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं उसी को टेम्परेचर से मेज़र किया जाता है। मोर एग्जैक्टली इज द मेज़र ऑफ देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट है। द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द मॉलिक्यूल मूव। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही तेज मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।